हाय एवरीवन, जैसा कि यूजीसी नेट ने अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है किस दिन पे है। तो बेसिकली यहाँ मैं साइकोलॉजी की बात करूँगा। साइकोलॉजी का एग्ज़ाम जो है 10 जनवरी को है और इसका शिफ्ट जो है शिफ्ट सेकंड है, जो कि 3 to 6 है, ठीक, पीएम यानी इवनिंग में है। ओके। और विंटर में बेसिकली ये सबसे अच्छा टाइम है। इवनिंग में अगर है विंटर में ये बेस्ट है, ठीक। सबसे बेस्ट है कि विंटर में एग्ज़ाम है और इससे जो है आप मॉर्निंग का लोड नहीं रहेगा कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ठंड भी रहेगी, ठीक। खैर, जो है यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो है 20 डे स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ पे कि 20 डे में आप क्या क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आप, जो है मैक्सिमम यहाँ से बेनिफिट आप क्या उठा सकते हैं यह देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल जो है 21 दिसंबर से जो है 9 जनवरी यहाँ पे 9 जनवरी तक यह शेड्यूल है और यह जो है 10 जनवरी को यहाँ पे एग्जाम डे है आपका, जैसे आपको पता है मैंने ऊपर बताया। अब हम एक एक दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए ये आप देख लीजिए। डेली आपको डेली आपको 3 काम करने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ देखूं तो यहाँ 21 दिसंबर है। यहाँ पे इस दिन जो है आपको यूनिट 4 रिवाइज करना है। यह यूनिट 4 जो है 2 दिन इसको अपॉइंट किया गया है, यानी 21 दिसंबर एंड 22 दिसंबर। यूनिट 4 में क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस है, आपको पता होगा, ठीक, साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक। पेपर 1 में क्या है, यूनिट 1 और यूनिट 2, ये 2 दिन दिया गया है इसमें दोनों यूनिट के लिए, क्योंकि अगर आप पहले पढ़े हैं तो इसमें रिवीजन के लिए बेसिकली है। अब इसे में आप कुछ नया मत पढ़िएगा। नो नीड टू लर्न, नो नीड लर्न न्यू थिंग्स। नई चीज पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा था, 21 दिसंबर को आपको यूनिट 4 रिवाइज करना है, फिर यूनिट 1 का आपका रिवीजन करना है, फिर जो पेपर 2 आपका है, पेपर 2 यानी यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी की, ठीक। तो साइकोलॉजी का आपको जो है एमसीक्यू लगाना है, यानी कि मॉक टेस्ट देना है। आप किसी भी कोचिंग से या फिर हफ्सा मैम है, हफ्सा मैम का आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए, या फिर किसी भी टीचर से आप कोचिंग करते हो, ठीक, उनका करिए। फिर उसके बाद 22 दिसंबर सेम यूनिट 4 रिवीजन करना है, फिर यूनिट 2 का रिवीजन करना है पेपर 1 के लिए, फिर पेपर 2 का मॉक टेस्ट उस दिन देना है। अब मॉक टेस्ट का क्या अप्रोच होना चाहिए ये मैं बहुत शॉर्ट क्लिप्स में बताता हूँ, ठीक। मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक में आप जो है 100 MCQ, इसमें जो भी आपको टाइम मिल रहा है, मान लीजिए आपको 2 घंटे यहाँ मिल रहा है, अब 2 घंटे ये सॉल्व करिए, फिर उसके बाद एनालिसिस करिए। कम से कम एनालिसिस के लिए आप जो है 2 आवर्स और 1.5 आवर, ठीक, आप लगाइए एनालिसिस करने में, ठीक। और फिर इसका एक शॉर्ट नोट, यानी जो आपके टॉपिक भूल रहे हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लिए, देन रिवाइज करिए। ये आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। अब डेली आप शेड्यूल देख लीजिए, यहाँ पे 30 दिसंबर तक का शेड्यूल आप बहुत ही शांत वे में सिमिलर साइलेंटली यहाँ चल रहा है, ठीक। उसके बाद आप 31 दिसंबर से आप देखेंगे थोड़ा चेंज है यहाँ पे। यूनिट 9 जैसा कि पहले चल रहा है वैसे चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ आप डेली पीवाई की प्रैक्टिस करनी है। आप पेपर 1 पेपर 2 आपको डेली जो है 150 MCQ जो है सॉल्व करने हैं डेली। ये पीवाईक्यू भी हो सकता है और कहीं से आप अदर MCQ मिले उससे भी आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से डेली वही शुरू हो जाएगा आपको, ठीक। उसके बाद फिर यूनिट 10 और लास्ट में सबसे जो है आपका यूनिट 2 एंड यूनिट 3 मैंने क्यों रखा है, क्यों है, क्योंकि लास्ट में इसमें जो है कुछ क्वांटिटेटिव चीजें हैं, ठीक। उसको रिवीजन करने में आपको थोड़ी दिक्कत, आप जो है जल्दी भूल सकते हो उसको, तो याद रहेंगी ये सारी चीजें आपको, ताकि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे से सॉल्व हो पाए। तो ये डेली बेसिस पे आपके टारगेट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको, पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, ठीक, डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डेली टारगेट्स आप फॉलो करिए। बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जाम एंड आई नो यू विल कॉन्कर वन डे।